मनसे या तो शिवसेना जो उत्तर भारतीय परप्रांत को भगाने की कोशिश कर रही है, इसके बारे में क्या है? मुझे लगता है कि जब भी इलेक्शन पास में आते हैं तो ये लोग ऐसे ही कोई ना कोई मुद्दा लेकर खड़े हो जाते हैं। तो इनका हमेशा से यूपी और बिहार वालों को लेकर अटैक करने का हमेशा से एक रूल बना हुआ है। जब देखा जाए तो ये महाराष्ट्रियन होने के बावजूद अपने भाइयों के लिए, अपने महाराष्ट्रियन भाइयों के लिए कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ झगड़ा करते हैं और पीछे हट जाते हैं। हर बार ऐसा ही होता है। मगर महाराष्ट्रियंस के लिए ये लोग क्या करते हैं, आज तक कभी किसी ने उनसे सवाल पूछा है? ये बिहारी मुद्दे के बारे जो बिहार को के टीपे से बोले हैं कि राज ठाकरे पूरी परिवार बिहार रहने वाला है, बिहार से आके हमारा हुआ है, और जो कि बीच में बिहारी को भगाने की कोशिश कर रहे हैं, किसके बारे में क्या कहते हैं? मैंने ज़्यादा इतनी सर्च नहीं की है, लेकिन मुझे भी ऐसा कुछ इंटरनेट वगैरह पे पढ़ने से लगा कि शायद राज ठाकरे भी कहीं ना कहीं बिहार को बिलोंग करते हैं। तो अगर वो भी आउटसाइडर हैं तो वो किस हक से दूसरों को भगा रहे हैं? महाराष्ट्र में बाहर से आई हुई आधे से ज़्यादा लोग हैं। और जहाँ तक बिहारी और यूपीआइट्स का सवाल है, बड़ी बड़ी पोजीशन पर हैं तो उनको क्यों नहीं भगाते? ये छोटे छोटे तबके, छोटे छोटे लोगों पर जुल्म करते हैं, उनको भगाने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो बिहारी हैं, जो यूपी से हैं, उनको भगाओ अगर आप भगाना ही चाहते हो तो। अभी जो बीच में फिल्म आए थे, भोजपुरी फिल्म एक बिहारी सब पे भारी, उसमें तोड़फोड़ हुआ है, प्लस मनसे के कोई नेता लोगों ने उसको लिख करके भेजा कि आप फिल्म चलाओ। तो एक तरफ मनसे तोड़फोड़ कर रही है, दूसरी तरफ मनसे बोलिए फिल्म चलाओ, इसके बाद क्या कहते हैं? मुझे लगता है एक डबल पॉलिसी चली जा रही है कि पहले तो आप तोड़-फोड़ करते हो जाके, और जैसे कि आप खुद बता रहे हो कि वो एक भोजपुरी फिल्म है, तो फिल्म का नाम भी कुछ इसी तरह का है। तो इन्होंने पहले तो कोशिश की तोड़ने की, और फिर कुछ उन्हीं के नेताओं ने कहा कि फिल्म चला लो। तो मतलब ये डबल पॉलिसी चल रहे हैं, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जहाँ तक आम जनता है वो समझ चुकी है, और मुझे नहीं लगता कि इन पॉलिटिशियन के चक्कर में आकर कोई एक दूसरे से लड़ाई होगी या झगड़ा होगा। ऐसे राइट्स भी नहीं करा सकते। कई बार पॉलिटिशियंस ने मिलकर झगड़े कराए हैं, तो वो अब नहीं होगा, क्योंकि मुंबई वासी बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि जब एक टेररिस्ट बाहर से आता है तो बॉर्डर से हमारे सिपाही आते हैं, वो इनके सामने सामने खड़े होकर लड़ते हैं। उस वक्त ये नेता कहाँ जाते हैं? उस वक्त ये गायब हो जाते हैं। और जब इलेक्शन का टाइम आता है तो सबसे पहले आगे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि इनको भगाओ, उनको भगाओ। सबसे पहले मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि आप टेररिस्ट को क्यों नहीं भगाते? उस वक्त आप घर में क्यों चुपचाप बैठे रहते हो? एक मुंबई के अंदर हर देश के नागरिक रहते हैं, वो यूपी हो, बिहार हो, हर प्रांत हो, लेकिन मनसे या शिवसेना की उत्तर भारतीय परंपरा क्यों निशाना बनाती है? मुझे लगता है कि इनकी कोई आपसी दुश्मनी है, या आपस में शायद हो सकता है मिलजुल कर ये दो पॉलिटिशियंस मिलजुल कर हर बार हंगामा कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिक के साथ गलत होता है और पॉलिटिशियंस सिर्फ अपना फ़ायदा उठाकर बाहर निकल जाते हैं। आम पब्लिक इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता, बल्कि उनका नुकसान होता है। लोगों को परेशानी हो जाती है। कई बार ऑटो की स्ट्राइक जो होती है उसका सबसे ज़्यादा नुकसान आम पब्लिक को उठाना पड़ता है, लेकिन स्ट्राइक करवाता कौन है? जब किसी ऑटो वाले को आप मारोगे तो वो स्ट्राइक पर आते हैं। तो आम पब्लिक का आप नुकसान क्यों करा रहे हो?